नमस्कार दूरदर्शन रे राजस्थानी समाचार में आपरो घणो घणो स्वागत। एक नजर मोटी मोटी खबरा माते। प्रदेश में भारी बारिश रे चालता कई जिला में बनिया बाढ़ रा हालात। जयपुर, भरतपुर, कोटा और बूंदी में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तैनात। जिला प्रशासन जयपुर स्कूल में करया 2 दिन रो अवकाश घोषित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नवी दिल्ली विधानसभा में करया ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस रो उद्घाटन। लोकतंत्र री मजबूती में विठल भाई रा योगदान ने करया याद। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज जोधपुर में कया रिफाइनरी में राजस्थान की हिस्सेदारी रा सगड़ा मामला ने सुलझायो। रिफाइनरी में राजस्थान सरकार की 26% साझेदारी। डीआरडीओ ओडिशा तट सु स्वदेशी वायु रक्षा हथियार प्रणाली IADWS रो सफलतापूर्वक करियो उड़ान परीक्षण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डीआरडीओ रा वैज्ञानिका ने दी बधाई। और जोधपुर में EPCH एक्सपोर्ट प्रमोशन सॉल्यूशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट कानी सु सेमिनार रो करियो गयो आयोजन। सेमिनार में आगला बरस मार्च में होवन वाला एशिया रा सबसे मोटा हैंडीक्राफ्ट मेला ने लेर करी चर्चा। दूरदर्शन रे सांझाकालीन राजस्थानी समाचार में मैं हूं आपरे सागे पुलकित। अरबे खबरा विगतवार। प्रदेश रा के इलाका में लारला 2 दिना सुवेरी भारी बारिश रे चालता बाढ़ रा हालात बन गया है। जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तैनात है। सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, दौसा में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। अठे कॉलोनिया और ग्रामीण इलाका में 304 फीट तक पानी भरियोड़ो है। वटे धौलपुर जिला में भी बारिश रे चालता चंबल नदी खतरा रा निशान सु 9 मीटर ऊपर बह रही है। राजधानी जयपुर में भी लाला 3 दिना सु लगातार बारिश रो दौर जारी है। देर रात सु शहर में लगातार बारिश होबा सु कई ठोरा में पानी भर गयो है। जिला प्रशासन भारी बारिश रे चालता आगामी 2 दिना तक विद्यालय में अवकाश घोषित कर दियो गयो है। मौसम विभाग रे मुजब लारला 24 घंटा में प्रदेश में सबसे अधिक दौसा में 285 मिलीमीटर बारिश दर्ज करी जी। मौसम विभाग आज भी जयपुर, भरतपुर, शेखावाटी, बीकानेर और अजमेर संभाग रा कुछ इलाका में भारी बारिश अति बारिश दर्ज करी जी। देखिए, आज भी उत्तर पश्चिमी एमपी और पूर्वी राजस्थान के ऊपर परिसंचरण तंत्र बना हुआ है और इस सिस्टम के असर से पिछले 24 घंटों में राज्य के अनेक भागों में कहीं कहीं भारी, अति भारी और अत्यंत भारी बारिश भी रिपोर्ट हुई है। सर्वाधिक बारिश दौसा में 285 mm रिकॉर्ड की गई है। आज भी सिस्टम का असर पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के अनेक भागों में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश के रूप में जारी रहेगा। विशेष रूप से जयपुर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, भरतपुर संभाग और बीकानेर संभाग के भी कुछ भागों में कहीं कहीं भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश दर्ज होने की संभावना है। वहीं अजमेर संभाग और आसपास के जिलों में भी भारी बारिश का दौर अगले 2 दिन जारी रहेगा। इसके बाद यदि देखें 25 और 26 अगस्त को इस परिसंचरण तंत्र का विशेष जो असर है वो दक्षिणी राजस्थान की ओर यानी उदयपुर संभाग, वहीं जोधपुर संभाग और अजमेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र के कई इलाकों में जारी रहेगा। इस दौरान कहीं कहीं मध्यम से भारी तो कहीं कहीं अति भारी बारिश का दौर अगले 3 दिन जारी रहने की प्रबल संभावना है। हालांकि दक्षिण पूर्वी राजस्थान यानी कोटा संभाग के कुछ इलाकों में आज से भारी बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी जरूर होगी, लेकिन अगले 2-3 दिन मध्यम दर्जे की बारिश के कुछ स्पेल्स दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जारी रहेंगे। तो कुल मिलाकर अगले 5-6 दिन राजस्थान के ज्यादातर भागों में मानसून सक्रिय रहेगा। और हाड़ौती में बन रहा बाढ़ रा हालात रे बीच राहत और बचाव रो काम जोरा माते है। बूंदी में सेना कई लोगों ने रेस्क्यू कर सुरक्षित ठौर माते पुगायो है। वठे जल भराव में फंसिया लोगा ताई खाद्य सामग्री पुगाई गई है। वठे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ री तैनाती रे साथे प्रशासन रा आला अधिकारी हालात माते निजर बनायोड़ा है। पूरे
की तरफ मुस्तैद है। आपदा प्रबंधन टीम जो बुलाई गई है उसमें आर्मी भी है, एनडीआरएफ भी है, एसडीआरएफ भी है, विभिन्न तहसीलों में कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर अभी हमने 40 से 42 लोग हैं वो रेस्क्यू किए हैं। कुछ और लोग हैं उनके लिए एसडीआरएफ टीम अलग से बुलाई गई है। इंद्रगढ़ तहसील में बाढ़ के हालात ज्यादा होने के कारण आर्मी को वहाँ रवाना कर रहे हैं। बाढ़ में आई थी इसलिए से आगे में बचाया और उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आटा मिला, दाल मिली, वो सब सुविधा मिली हमें। गाँव को निकाल दिया, सबके बुखार आ रहा है, इसको उठा उठा के वहाँ निकाले, डॉक्टर के पास दिखा रहे हैं, सब कुछ सुविधा मिल रही है। लगातार बहुत बारिश आ रही थी जिसमें मकानों में सर मेरे पानी घुस गया था। फसलों की जो फसलों तो होगी जो होगी, पर मैंने कहा कि बारी हो गई तो जब मैं सब खान पान खाना, हमारे बीमार बच्चे थे कोई थे जो उनको भी निकाले हैं। समस्या पर खाने पीने का सामान सब खत्म हो गया था और हम कहीं निकल नहीं पा रहे थे, और अब पानी कम हो गया। हमारे पास रेस्क्यू टीम पहुंच गई, हमारे को खाना वो आटा और दाल वाल दिया गया और हम अभी ठीक है माहौल। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नवी दिल्ली विधानसभा में ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस रो उद्घाटन કર્યા। इन मौके अमित शाह कहा कि कई स्वतंत्रता सेनानी इन सदन री गरिमा बढ़ाई है। वणा लोकतंत्र री मजबूती में विठल भाईरा योगदान ने याद करता थका कहो कि स्वतंत्रता आंदोलन में विठल भाईरो योगदान रियो है। विठल भाईरा भारत री विदाई परंपरा वारी नींव डाली है। कई सारे देश हमने देखे हैं जिनकी शुरुआत तो लोकतांत्रिक तरीके से हुई, मगर 1 दशक, 2 दशक, 3 दशक, 4 दशक होते होते लोकतंत्र की जगह अलग अलग प्रकार का काम। कई सारे देशों में परिवर्तन के लिए खून बहा, युद्ध हुए, विद्रोह हुए। भारत एकमात्र ऐसा देश है विगत 80 साल में जो आजादी के बाद कई सारे परिवर्तन भारत की सत्ता में हुए, खून की एक बूंद बहे बगैर शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन भारत में। और उसका मूल कारण है कि हमने हमारी विधायी परंपरा को बहुत अच्छे तरीके से संजोकर रखा। समय समय पर समय अनुकूल हमने परिवर्तन भी की और उसमें सभापति की भूमिका जो न्यायाधीश की है उसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि निष्पक्षता और न्याय यही 2 स्तंभ है जिन पर अध्यक्ष की गरिमा टिकी हुई है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहा कि रिफाइनरी में राजस्थान री हिस्सेदारी रा सगड़ा मामला ने सुलझा लियो गयो है। पुरी आज जोधपुर में पत्रकारों ने संबोधित करता थका कहो कि राजस्थान सरकार री रिफाइनरी में 26% साझेदारी है। गुड मॉर्निंग। राजस्थान के लिए, देश के लिए ये बहुत एक इकोनॉमिक फैक्टर सब देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिफाइनरी है और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि अब हम फाइनल स्टेज पे पहुंच गए हैं। पिछली बार भी आया था, देखिए रिफाइनरी बहुत बड़ी होती है, उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, वो सबका काम करना था। मुझे उम्मीद है कि अब बहुत जल्दी हो जाएगा। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहा कि भारत निर्वाचन आयोग री कार्यप्रणाली ने लेर कांग्रेस बार बार गलत बयानबाजी कर रही है। मेघवाल कहा कि हाल ही में राहुल गांधी फर्जी वोटर और वोट चोरी रो मुद्दो उठायो हो और महाराष्ट्र विधानसभा में भी वोटर लिस्ट माते सवाल कर्या हा। इनरे पछे चुनाव आयोग बिहार री मतदाता लिस्ट ठीक करवा खातर स्पेशल समरी रिविजन रो काम कर्या। वणा कहो कि इन माथे उंगली नहीं उठाई जा सके। वणा कहो कि बलराम जाखड़ रे टाइम तय करियो गयो हो कि चुनाव आयोग री कार्यप्रणाली माते कदी चर्चा नहीं वहेली, पण अब कांग्रेस का निसु इन माते सवाल खड़ा करनो सिर्फ संवैधानिक संस्थावां ने बदनाम करवारी साजिश है। कांग्रेस ने कोई एक मुद्दा ऐसा उठाया है कि भारत की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको बदनाम करो, ये उस रणनीति का ही हिस्सा है। इलेक्शन कमीशन का काम बहुत शानदार रहा है जी 1952 से। थोड़ी बहुत कमी बेसी होती रही है समय समय पे, कांग्रेस के जमाने में तो ज्यादा हुई है, हमने तो उसमें सुधार किया है।
और अब तो इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, मैं तो वोटर लिस्ट को सुधार ही तो रहा हूं, और क्या कर रहा हूं। आपको कोई आपत्ति है तो हमें बताओ। देखिए, जब संविधान बना था ना, तब संविधान निर्माताओं ने ऐसा सोचा था कि कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री, कोई केंद्र का मंत्री, और अगर प्रधानमंत्री भी हो तो क्या हुआ, अगर वो किसी आरोप में फंसा है, किसी आरोप में फंसा है और दोष सिद्ध हो रहा है, ऐसा जांच एजेंसियों को लग रहा है, और उसके बाद वो जेल चला गया, कोर्ट उसको जमानत नहीं दे रही है, तो शासन कहां से चलना चाहिए? जेल से चलना चाहिए क्या? समय की मांग है कि ऐसा एक संविधान संशोधन विधेयक आना चाहिए, और उसी दिशा में नरेंद्र मोदी जी ने ये निर्णय किया, और हमारे अमित शाह जी, गृह मंत्री जी ने ये विधेयक पेश किया लोकसभा में। ये प्रोग्रेसिव लॉ है, इसको तो समर्थन करना चाहिए। मैं तो फिर अपील करता हूं, समर्थन करें। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज बीकानेर लालगढ़ स्टेशन से दादर लालगढ़ ट्रेन ने हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। दादर लालगढ़ ट्रेन रो विस्तार अब हनुमानगढ़ ताईं कर दियो गयो है। इन मौके भाजपा नेता सत्यप्रकाश आचार्य, अशोक प्रजापत, रेल मंडल प्रबंधक गौरव गोविल समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहा। ट्रेन रा विस्तार सु लूण करणसर महाजन समेत कई इलाका यात्रिया ने सीधो हनुमानगढ़ सु मुंबई ताईं सफर करवारी सुविधा मिलेला। दादर बीकानेर एक ट्रेन थी, दादर लालगढ़, इसका विस्तार हुआ है हनुमानगढ़ तक, और हमारे लूणकरणसर पे भी ये ट्रेन ठहरेगी, इसलिए यहाँ के निवासियों को भी बॉम्बे तक जाने में सुविधा मिलेगी। मैं रेल प्रशासन को इसके लिए बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इन मौके केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहो कि बीकानेर से जल्दी ही वंदे भारत एक्सप्रेस री शुरुआत करी जावेली। डीआरडीओ ओडिशा तट सु स्वदेशी वायु रक्षा हथियार प्रणाली IADWS रो उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक कर्यो गयो। आ बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है। आ जमीन सु हवा में मार करबा वाली मिसाइला, कम दूरी री उन्नत हवाई रक्षा प्रणाली और लेजर चालित निर्देशित ऊर्जा शस्त्रासु लेस है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इनरा सफल परीक्षण माटे डीआरडीओ ने बधाई दी है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के तट से एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली IADWS की पहल का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। आपको बता दें कि IADWS एक बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है, जिसमें सभी स्वदेशी त्वरित प्रक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल QRSAM, उन्नत अति लघु दूरी वायु रक्षा प्रणाली VSHORADS मिसाइलें और एक उच्च शक्ति लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार DU शामिल है। इस सफल परीक्षण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक पोस्ट करके लिखा है कि IADWS के सफल विकास के लिए मैं डीआरडीओ, भारतीय सशस्त्र बलों और उद्योग जगत को बधाई देता हूं। इस अनूठे उड़ान परीक्षण ने हमारे देश की बहुस्तरीय वायु रक्षा क्षमता को स्थापित किया है और ये दुश्मन के हवाई खतरों के विरुद्ध महत्वपूर्ण सुविधाओं की क्षेत्रीय रक्षा को मजबूत करेगा। और भीलवाड़ा में पुलिस महकमा कानीसु आज फिटनेस की डोज आधे घंटे रोज रा नारा रे साथे संडे ऑन साइकिल रैली रो आयोजन कर्यो गयो। इनमें साइकिलिंग रे साथे योग, जुम्बा, रोप स्कीपिंग जड़ी गतिविधियां भी करी जी। इनसु पहले अधिकारी और जवाना खातर पुलिस लाइन ग्राउंड में योग सेशन, जुम्बा और रस्सी कूदरा भी आयोजन किया गया। इनरे पछे पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह री अगुवाई में सिटी कंट्रोल रूम रे बारे साइकिलिंग री शुरुआत करी जी। इनमें बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और जवाना समेत आमजन हिस्सों लियो। भारत सरकार की फिट इंडिया मूवमेंट काफ़ी समय से चल रही है और उसी की तरह संडेज ऑन साइकिल कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें हर संडे को एक साइकिलिंग रैली की तरह हम लोग निकालते हैं, जिसमें फिटनेस का मैसेज दिया जा रहा है। और इसका जो स्लोगन है वो है फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। इसके माध्यम से हम लोग ये जनता से अपील कर रहे हैं कि
स्वस्थ जीवन की पालना करें, एक्सरसाइज करें, अपने जीवन में आधा घंटा कम से कम रोज एक्सरसाइज और फिटनेस के लिए निकालें। और वही मैसेज देने के लिए आज ये साइकिल रैली का आयोजन हमारे द्वारा किया गया। इसके अलावा पुलिस लाइन में जुम्बा और रोप स्किपिंग और अदर एक्सरसाइजेज का भी हमने आयोजन किया था। और पुलिस लाइन में वैसे भी रेगुलर फिटनेस के लिए लोग रनिंग वगैरह करते रहते हैं। और धौलपुर में भी पुलिस महकमा कानीसु आज फिटनेस के रोज आधे घंटे रोजरा नारा रे साथे संडे ऑन साइकिल रेली रो आयोजन कर्यो गयो। रेली पुलिस लाइन सु शरू वेर विभिन्न मार्गा सु वेती हुई RSC ग्राउंड माथे पूगर संपन्न हुई। इनके पछे योग जुम्बा आदि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इन मौके जिला कलेक्टर श्रीनिधि बिट्टी, पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान समेत मोटी संख्या में लोग मौजूद रहा। प्रधानमंत्री महोदय के फिट इंडिया कैंपेन और राज्य सरकार के भी जो कैंपेन है उसके तहत ये साइकिल रैली किया जा रहा है। यहाँ से पुलिस लाइन से RSC ग्राउंड तक ये साइकिल रैली होगा। और मैं आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ कि इसको एक रेगुलर प्रैक्टिस बनाए रखें। सिर्फ साइकिलिंग नहीं, कुछ भी एक्टिविटी करते रहे, योगा, रनिंग, वेट लिफ्टिंग जो भी हो अपने हिसाब से करें और खुद को स्वस्थ रखें। और सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है फिट इंडिया कैंपेन। उसके अंतर्गत सभी जो राज्य सरकारें हैं उनके अंदर जितने भी पुलिस यूनिट्स हैं, चाहे वो RSC के पुलिस बल हैं, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस हैं, पुलिस जितने भी यूनिट्स हैं, उनके द्वारा आज ये अवेयरनेस कैंपेन फिटनेस के लिए संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया गया है। इसके अंतर्गत कई सारी गतिविधियाँ शामिल हैं, जिसमें योगा भी था, जुम्बा है, कहीं कहीं रोप स्किपिंग भी है। तो उसका उद्देश्य जो है वो मैसेज देना ये है कि आप अपने जीवन शैली में कुछ समय प्रतिदिन, चाहे आधा घंटा हो, उसको किसी न किसी स्वरूप में व्यायाम में, एक्सरसाइज में दें, ताकि एक निरोगी काया जो है उसको आप पा सकें। और भारत विकास परिषद रा राजस्थान उत्तर पूर्व प्रांत कानीसु आज जयपुर में प्रबुद्ध और समृद्ध वर्ग संपर्क और संवाद कार्यक्रम रो आयोजन कर्यो गयो। कार्यक्रम रो विषय प्रबुद्ध एवं समृद्ध वर्ग का राष्ट्र निर्माण में योगदान राख्यो गयो। कार्यक्रम ने भारत विकास परिषद रा राष्ट्रीय अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल संबोधित किया और राष्ट्र रा निर्माण रे योगदान में प्रबुद्ध और समृद्ध वर्ग री भूमिका माते अपना विचार राख्या। कार्यक्रम में प्रबुद्ध जन रे साथे संपर्क और संवाद रो आयोजन कर्यो गयो। कार्यक्रम रो उद्देश्य समाज रा प्रबुद्ध और संपन्न वर्ग ने सुसंगठित कर वाणे हृदय में समाज रा वंचित, असमर्थ और अशिक्षित वर्ग रे खातर संवेदनशीलता ने जगाणो है। कार्यक्रम में भारत विकास परिषद रा प्रांतीय अध्यक्ष रणवीर सिंह त्यागी समेत परिषद रा पदाधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहा। व्यक्ति का समाज में क्या योगदान हो सकता है, समाज को सुचारू रूप से, सामाजिक व्यवस्थाओं को, सबसे ज़्यादा परिवार को ठीक चलाने के लिए उसके क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व है, क्या उसका योगदान है, उसकी क्या दृष्टि रहनी चाहिए। ये दृष्टि ठीक है पहले से ही, लेकिन इकट्ठे होते हैं तो और अधिक उस पर विचार होता है। संकल्प लिया है कि जो हमारे कमज़ोर भाई हैं, वंचित वर्ग है, पीड़ित वर्ग है, उनको विकास की मुख्य धारा में जोड़ना है। वो कैसे जोड़ा जाएगा? वो जोड़ा जाएगा प्रबुद्ध और समर्थ जो हमारा समाज है वो अपनी जिम्मेवारी समझेगा कि ये हमारी जिम्मेवारी है, जो हमारे कमज़ोर भाई हैं उनको आगे बढ़ाना है। देश की दशा और दिशा दो चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमेशा दिशा की आपको देने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जैसे देश काल परिस्थिति से परिवर्तन आता है और दशा आपको इस तरीके से बदलनी पड़ती है कि कहीं कोई गैप है तो उसको हम फिल कर दें। इसके लिए भारत विकास परिषद एक समाज में संगठन है, समाज का संगठन नहीं है। हमें हर व्यक्ति से मिलना है।
और जयपुरा राजस्थान विश्वविद्यालय रामानवी की सभागार में आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परिषद कानीसू अभिनंदन समारोह और इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सक सम्मेलन आयोजन कर्यो गयो। इलेक्ट्रो होम्योपैथी बोर्ड गठन उपलक्ष्य में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति कानीसू सरकार रो आभार जताने खातिर अभिनंदन समारोह रो आयोजन कर्यो गयो। समारोह में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा मुख्य अतिथि रूप में शिरकत की। समारोह की अध्यक्षता आयुष विभाग रा प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार करी। कार्यक्रम में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परिषद रा पदाधिकारी मौजूद रहा। एक लंबे समय से इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने का विषय राजस्थान में चल रहा था। मान्यता देने का काम 2018 में एक्ट बनने के साथ पूर्ण हो गया था। बीच के कालखंड में इसके बोर्ड के गठन की प्रक्रिया रुकी हुई थी। वर्तमान भजनलाल जी की जो सरकार है उसने आने के बाद में अभी ये जो 30 अप्रैल गई है इसमें एक गजट नोटिफाई करके नए बोर्ड का गठन कर दिया है और उसी के उपलक्ष्य में हमने सब इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सकों ने मिल करके राज्य सरकार का अभिवादन किया जाए, उनका स्वागत किया जाए, उसके लिए उनको धन्यवाद दिया जाए, उसके लिए आज ये कार्यक्रम हुआ है। और जोधपुर में ईपीसीएच एक्सपोर्ट प्रमोशन सॉल्यूशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट कानीसू सेमिनार आयोजन कर्यो गयो। इन दौरान हैंडीक्राफ्ट से जुड़िया विशेषज्ञ अमेरिका कानीसू लगाया गया 50% टैरिफ रा निराकरण और उनरा विकल्पा माथे चर्चा करी। इन दौरान वणा कहो कि भारत सरकार कानीसू जिन 13 देशा रे साथे फ्री ट्रेड पॉलिसी रे तहत अनुबंध कर्यो गयो है उनरे साथे हैंडीक्राफ्ट रो व्यापार अमेरिका रा टैरिफ रो विकल्प तलाशो जावेला। सेमिनार में अगले बरस मार्च में होवन वाला एशिया रा सबसे मोटा हैंडीक्राफ्ट मेला IHF दिल्ली में मेल स्प्रिंग 2026 रा आयोजन ने लेर चर्चा करी जी। अमेरिका एक बड़ी कंज्यूमर मार्केट है और हम लेकिन इसके साथ ही ये बात भी सब निर्यातक और निर्यात और EPCH तीनों बातों में हम लोग भारत सरकार के साथ खड़े हैं। उनका जो भी निर्णय है वो बिल्कुल ठीक है और हम मानते हैं कि उस निर्णय को देश की सॉवरेनिटी के लिए हमेशा अपने हिसाब से लें। ऐसा हमारी तरफ से कोई इस तरह का दबाव नहीं। पहले तो हमारे पास जो इंटेंसिव्स थे वो WTO के थ्रू आया करते थे, लेकिन क्योंकि अब WTO के थ्रू जो इंटेंसिव्स का पैसा आना सब बंद हो गया है तो सरकार ने एक्सपोर्ट मिशन करके एक कोकस को तैयार करा है। उसमें करीब 22,000 करोड़ का फंड गवर्नमेंट एक जगह लेकर के आई है। वो उस फंड को इंटेंसिव के तौर पर किस तरीके से आएगा ये हम लोग को नहीं पता है। इसमें सरकार अभी जो है विचाराधीन। जहाँ पर होली का इशू था और त्योहारों का ईद का इशू आता था, अभी ये फरवरी में लगने जा रही है, जिसमें बायरों ने बड़ी संख्या में सहमति प्रदान की है और इसमें हम फर्नीचर का विशेष एडिशन करने जा रहे हैं। और इसमें विशेष बात यह है कि जोधपुर के लिए फर्नीचर के लिए हमने 2 गुना जगह मुहैया कराई। और जैसलमेर जिला रा लाठी क्षेत्र रा चांदन कस्बा में कुछ दिन पहले पति पत्नी रा विवाद में तेजा पीर आत्महत्या कर्या पति री जान आपरी जान ने जोखिम में डाल और बचावन वाला पुलिस कांस्टेबल खीम सिंह भाटी रो आपरा प्रेतरत गांव लाठी पोगबा माते ग्रामीणा भव्य स्वागत करिया। गौरतलब है कि कांस्टेबल खीम सिंह अदम्य साहस रो परिचय देता थका 20 अगस्त ने आत्महत्या कर्या युवक री जान बचाई ही। इन दौरान खीम सिंह तेजाब सु जुलस भी गया हा पण वणा ने हिम्मत निहारी और युवक ने सुरक्षित अस्पताल पुगायो। दिनांक 20 अगस्त को श्री अभय कुमार से सूचना मिली कि चांदन गांव में राफू देवी के साथ उनके हस्बैंड मारपीट कर रहे हैं। अभय कुमार के दिए हुए मोबाइल नंबरों पर संपर्क करके मैं दापू देवी के घर पे पहुंचा तो दापू देवी और उनके हस्बैंड आपस में लड़ रहे थे। मैंने उनको समझाइश करने की कोशिश की और पूछा भाई क्यों लड़ रहे हो, तो लड़ते लड़ते दापू देवी के पति राधेश्याम जिनकी घर पे ही सोने की दुकान है उसमें तेजाब रखा हुआ था, आवेश में आकर उन्होंने तेजाब पीने की कोशिश की। मैंने उनके हाथ से बोतल छीनी और तो तेजाब पीने से रोका और तेजाब की बोतल दूर फेंकी। उनको तो तेजाब पीने नहीं दिया लेकिन मेरे दोनों हाथ जल गए
और वर्दी भी जल गई। प्राइवेट सर्जन बुलाकर उनको सरकारी हॉस्पिटल चांदन ले गया और वहाँ उनका प्राथमिक उपचार करवाया, मेरा भी करवाया। पुलिस चौकी चांदन में पदस्थापित कांस्टेबल खीम सिंह भाटी द्वारा तेजाब पीकर आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को बीच बचाव में जाकर उनकी जान बचाई, जिसमें वो स्वयं गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके द्वारा किए गए इस पूर्ण कार्य से हम सभी ग्रामवासी गर्व महसूस कर रहे हैं। काफी लोगों ने ये भी देखा, सराहना भी की कि पुलिस हो तो ऐसा हो, जिसमें हमारे लाठी गांव में सभी में उत्साह के लहर है कि हमारे लाठी के सिपाही ने बहुत ही अच्छा काम किया। हम डीजीपी आईजी साहब, हमारे राजस्थान के लाडले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से भी निवेदन करते हैं कि हमारे युवा साथी खेम सिंह भाटी को गैलेरी अवार्ड से सम्मानित करें। और झुंझुनूसु 7 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सो लेवण खातर 40 किसानारो दल हिमाचल प्रदेश रा सोलन खातर रवाना व्यो। वो प्रशिक्षण डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय नौणे में आयोजित वहला, जटे किसान ने हाईटेक उद्यानिकी और उन्नत कृषि तकनीकारो प्रशिक्षण दियो जावेला। कृषि विभाग रा अधिकारी रामनिवास लांबा इन दल ने हरी झंडी दिखार रवाना कर्या। YS परमार यूनिवर्सिटी में किसानों का जारा है। इसमें जिले के उद्यानिकी किसान जो उद्यानिकी खेती कर रहे हैं, आगे उसमें और उन्नत उद्यानिकी करना चाहते हैं, उन किसानों का चयन किया है और 40 किसानों का ये दल रवाना हो रहा है। 7 दिन की ट्रेनिंग के बाद में ये किसान वापस झुंझुनू आए। मैंने अपने खेत में 10 बीघा के अंदर झाड़ी लगा रखी है, 1 बीघा मौसमी है, 4 बीघा पॉली हाउस है। और मैं हिमाचल सोनल वागे टूर के अंदर मैं पक्षी सुन के अंदर मैं जा रहा हूँ। वहाँ कुछ सीखने को मेरे को नया नया मिलेगा और उसी की उत्साहित होकर मैं खुशी और आगे अफसरों के द्वारा मेरे को चयन किया गया और मैं उसके लिए जा रहा हूँ। और हर बरस री भांति इन बरस भी देवनगरी दौसा माए पंच महादेव ध्वज पद यात्रा रो आयोजन कर्यो गयो। भारी बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु सोमनाथ महादेव मंदिर में एकत्रित वेर पूजा अर्चना रे पछे इन ध्वजा पद यात्रा ने रवाना कर्या। पद यात्रा दौसा शहर रा प्रमुख मार्गा सु वेती हुई बैजनाथ महादेव और देवगिरी पर्वत माथे स्थापित नीलकंठ महादेव मंदिर जार संपन्न हुई। इन दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं स्वागत कर्यो गयो। देवनगरी दौसा में प्राचीन काल से ही पंच महादेव की यात्रा, पंच महादेव की ध्वज पूजा तो एक चलन चला आ रहा है, जिसके तहत आज दौसा में भव्य पंच महादेव की शोभा यात्रा निकली। बरसात इंद्रदेव की मेहरबानी, भयंकर बरसात होते हुए भी देवनगरी दौसा के भक्तगणों द्वारा विशाल रूप में पंच महादेव की यात्रा दौसा के मुख्य मार्गों से होती हुई पंच महादेव की यात्रा निकल रही। ये सोमनाथ मंदिर से लेकर 5 जो महादेव है, गुप्तेश्वर महादेव, बैजनाथ महादेव, नीलकंठ महादेव, सहजनाथ महादेव, सारे पंच महादेवों के दर्शन करते हुए ये यात्रा निकलती है दौसा के अंदर। यात्रा का उद्देश्य ये देवनगरी दौसा है। देवनगरी दौसा इसीलिए है कि यहाँ पंच महादेव की कृपा इस दौसा के ऊपर रहती है। सारे के सारे देव दौसा नगरी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, यही उद्देश्य है। यहाँ सुख शांति अमन चैन रहे, सब लोग भाईचारे से रहें। इनके साथ ही मोटी मोटी खबरें कर फेर सो। प्रदेश में भारी बारिश से चालता कई जिला में बनिया बाढ़ रहा हालात। जयपुर, भरतपुर, कोटा और बूंदी में NDRF और SDRF री टीम तैनात। जिला प्रशासन जयपुर री स्कूल में करिया 2 दिन का अवकाश घोषित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नवी दिल्ली विधानसभा में करिया ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस रो उद्घाटन। लोकतंत्र री मजबूती में विठल भाई रा योगदान ने करिया याद। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज जोधपुर में कया रिफाइनरी में राजस्थान री हिस्सेदारी रा सगड़ा मामला ने सुलझायो। रिफाइनरी में राजस्थान सरकार की 26% साझेदारी। DRDO ओडिशा तट सु स्वदेशी वायु रक्षा हथियार प्रणाली IADWS रो सफलतापूर्वक कर्या उड़ान परीक्षण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह DRDO रा
વૈજ્ઞાનિકાને દીની બધાઈ। और जोधपुर में EPCH एक्सपोर्ट प्रमोशन सॉल्यूशन ऑफ हेन्डीक्राफ्ट कानीसू सेमिनारों कर्यो गयो आयोजन। सेमिनार में आबाड़ा बरस मार्च में होवणवाड़ा एशियारा सबसे मोटा हेन्डीक्राफ्ट मेला ने लेर करी चर्चा। दूरदर्शन रा सांझकालीन राजस्थानी समाचार में आया बारी तो नमस्कार।